तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करते हैं कि बड़े होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो फाइनली आज है हमारी तारीख 29, लेकिन ये ट्रेड रिकैप है 27 का, फ्राइडे का। तो ये है कि कैसे मैंने अपना फाइनली, हाँ सही सुन रहे हो, फेज़ 1 पार कर लिया। मैंने अपने अकाउंट का फेज़ 1 पार कर लिया। अभी दिखाता हूँ सर्टिफिकेट वगैरह, लेकिन उससे पहले तुम ये देखो कि मेरे ट्रेड रिकैप में मैंने कौन सी ट्रेड ली थी। सबसे पहले तो होती है लंदन सेशन की। मैटर करती नहीं है क्योंकि मेरे जीएफटी वाले अकाउंट में आती नहीं है, लेकिन तब भी मैंने लंदन सेशन में ट्रेड ली। ओवरऑल बाइस देखेंगे तो हमारा है प्रॉपर अप ट्रेंड पर रिट्रेसमेंट डाउन साइड है, ये बात याद रखना, ठीक है। करंटली मार्केट में जब भी रिट्रेसमेंट डाउन ट्रेंड होता है, रिट्रेसमेंट डाउन साइड होता है, इसका मतलब मार्केट को चाहिए होते हैं हाइज, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो मैंने मेजर हाइज और लोज मार्कआउट कर लिए। तो मार्केट थी उस टाइम पे क्लोजेस्ट, मार्केट को चाहिए होते हैं डाउन ट्रेंड में हाइज। मार्केट थी उस टाइम यहाँ पे, मार्केट ने इक्वल हाइज बनाए। मुझे फिर डायरेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया और मैंने थर्ड कॉन्फ्रेंस मेरा ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट, और मैंने कर लिया एंटर। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कर लिया एंटर, लेकिन मार्केट ने करा क्या, मार्केट को मैंने ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे तुरंत एंटर कर लिया, लेकिन मार्केट थी रिट्रेस में डाउन साइड। तो मार्केट ने क्या करा, तुरंत मेरा एसएल हंट करा। इधर मार्केट ने प्रॉपर रिस्पेक्ट, कभी कभार मार्केट मूव दे देती, कभी कभार नहीं देती, लेकिन मैं अपने बायस पे इतना कॉन्फिडेंस था कि भयंकर मैं दोबारा जा सकता था। इधर इसमें मेरे इतने डॉलर्स का लॉस तो हुआ नहीं, मैं कुछ 25-30 डॉलर्स का लॉस हुआ पहली ट्रेड में, ठीक है। फिर आती है दूसरी ट्रेड की बात। मार्केट ने लिक्विडिटी शिफ्ट कर ली प्लस में, मैं 1 मिनट पे गया। 1 मिनट के बाद फिर मार्केट ने, मैंने डायरेक्ट 1 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे एंट्री कर ली। मार्केट ने थर्ड कॉन्फ्लुएंस को रिस्पेक्ट करा, 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को। इधर मार्केट पूरे टाइम घूमती रही, घूमती रही और घूमती रही। उसके बाद फिर मार्केट ने प्रॉपर जब सेलिंग प्रेशर दिया, तब भयंकर इवेंचुअली, अगर मैं बोलूँ तो मेरा एस एल मतलब मेरा टीपी था यहाँ तक का, लेकिन फिर न्यूयॉर्क सेशन खुलने वाला था, मार्केट कुछ भी कर सकती थी। तो मैंने फिर अपना टीपी यहीं तक रखा और मेरा आसानी से मुझे इसमें $65 मिल गए। इस ट्रेड का लॉस भी रिकवर हो गया और इंस्टेंट प्रॉफिट भी हो गया। फिर आते हैं जीजे की ट्रेड पे, जो कि बहुत क्विक ट्रेड थी, जो मुझे देखो, जीजे की ट्रेड इसलिए ऐसे थी क्योंकि प्राइस एक्शन देखो क्या फगड़ा प्राइस एक्शन है। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे को भयंकर पहली एंट्री मिल गई। मैं आया, सबसे पहले मैंने ट्रेंड देखा। ट्रेंड था उस टाइम पे अप ट्रेंड। अब ध्यान से देखना, रीसेंट प्राइस एक्शन देखना। मार्केट था अप ट्रेंड, लेकिन मार्केट ने बनाया हाई और एक लोअर हाई। मार्केट ने बनाया हाई और एक लोअर हाई, और कंटिन्यूस अगर मार्केट को रिट्रेसमेंट डाउन साइड वाला कंटिन्यू करना था, ये हाई और एक लोअर हाई वाला, तो मार्केट जाती डाउन साइड की तरफ, ठीक है। मतलब मार्केट अप ट्रेंड में भी है और यहाँ पे रिट्रेसमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन कंटिन्यूशन में जा सकती थी। और डाउन ट्रेंड में मार्केट को चाहिए थे हाइज, ठीक है। लेकिन जिस टाइम पे मैंने ट्रेड करा लंदन में, उस टाइम पे मार्केट ने मुझे क्या दिया, देखो मार्केट ने ये डाउन साइड की तरफ जा रही है। मार्केट को कंटिन्यू करना होता है तो मार्केट यहीं पे ऐसे डाउन साइड की तरफ जाती है, लेकिन मार्केट नहीं करा और फ्लक्चुएट होके तब मार्केट डाउन साइड की तरफ जाए गई, ठीक है। वही बाद में, लेकिन लंदन सेशन में क्या हुआ, लंदन सेशन में हुआ ये, मार्केट ने जस्ट बिफोर सेशन खुलने से पहले मार्केट ने ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू ट्रेंड रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप देने लगी थी। मतलब डाउन ट्रेंड था प्रॉपर, और डाउन ट्रेंड में मार्केट ने शुरू कर लिया एक लो, और तुरंत ब्रेक स्ट्रक्चर प्लस थर्ड कॉन्फ्रेंस दे दिया। मैंने ये थोड़ा लेट नोटिस करा, इसलिए मैं थोड़ी कम क्वांटिटी 0.2 के साथ गया, और इवेंचुअली मेरा 5 मिनट या 10 मिनट में, 8 मिनट में मेरा टीपी भी हिट हो गया। मान तो शिटर स्टिल ऑर्डर है बहुत ज़्यादा, लेकिन यार मैं एक्चुअली यहाँ तक करना चाह रहा था, लेकिन फिर मेरे को पता चला यार अगर इसको डाउन साइड की तरफ अगर अपना मोमेंटम कंटिन्यू करना होगा, ये डाउन ट्रेंड ही है, डाउन साइड की तरफ मूवमेंट अगर इसको कंटिन्यू करना होगा, तो इसको ये हाई को रिस्पेक्ट करने का डाउन साइड की तरफ जाना होगा। और इससे मेरा एसएल भी हंट हो सकता है कि मार्केट ऑलरेडी एक लंदन फेक आउट देती है, फिर डाउन साइड की तरफ जाती है। मार्केट ने फगड़ा प्राइस एक्शन था, लेकिन इधर मेरे बायस सही गए। फिर अब आ जाती है जो जिन ट्रेड्स की वजह से मैंने अकाउंट पास करा। अब मैंने दिखाई तुमको अपनी जीयू की ट्रेड लंदन सेशन की, जीजे की ट्रेड लंदन सेशन की,
अब आती है मेरी दो ट्रेड्स जो कि मैंने ली थी न्यूयॉर्क सेशन में। अब वो किस में ली थी? वो ली थी मैंने जीयू में। ठीक है, इसके बायस दिखा दो सबसे पहले। देखो क्या प्यारी ट्रेड है। हुआ क्या, मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में ही थी। ठीक है, मार्केट जिस टाइम पे मैंने ट्रेड करा, मैंने क्या बोला, अप ट्रेंड में, लेकिन रिट्रेसमेंट डाउन साइड, डाउन साइड में जा सकती है मार्केट। अगर इसको अपना बेरिश ऑर्डर फ्लो कंटिन्यू करना होगा तो मार्केट को चाहिए हाइज। और उस टाइम मार्केट सरप्राइजली, मार्केट कहाँ पे थी? मार्केट थी लोज पे। इधर मैं ये बोलूँगा मार्केट ने इनको पूरा क्लेम करा। पता है यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये है एशियन, सॉरी ये है लंदन और ये है एशियन। मार्केट ने इनको पूरी तरीके से क्लेम करा। उसके बाद फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एट अपसाइड दिया, एक फेक आउट दिया जो मार्केट देती है। फेक आउट देने के बाद मैंने यही पकड़ लिया और यहाँ तक मेरा टीपी हो गया बुक। इसमें मुझे कुछ $75 के आसपास मिले। ये दो पोजीशन दिख रही है, ये 0.2 के साथ और ये 0.3 के साथ। इनफ प्रॉफिट हो गया तो मैं सेटिस्फाइड था। ठीक है, इसी बीच में न्यूज़ थी तो न्यूज़ ने थर्ड कॉन्फ्लुएंस को फुलफिल करने में ज़्यादा हेल्प करी। न्यूज़ का ये बेरिश कैंडल थर्ड कॉन्फ्लुएंस, जिससे मैंने 2 मिनट बाद दूसरी एंट्री ली और वो सक्सेसफुल रही। ठीक है, और वो सक्सेसफुल रही। उसके बाद फिर ओवरऑल बायस की बात करें तो प्यारे बायस थे। अप ट्रेंड, रिट्रेसमेंट, डाउन साइड। डाउन ट्रेंड मार्केट को चाहिए थे हाइज, लेकिन मार्केट थी लोस के पास। रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप दिया मैंने, ये प्रॉपर पकड़ लिया। इधर मैं एक चीज सोच रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर मार्केट मेरे को ऑर्डर फ्लो कंटिन्यूएशन मिल गया था तो मेरे को ले लेना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं लिया। इधर मुझे अगर मिल रहा था ट्रेड तो मैं भी ले लेना चाहिए था, लेकिन मैंने एक ट्रेड मेरा हो गया तो मैं सेटिस्फाइड था, क्योंकि पता नहीं कुछ $75 का प्रॉफिट हुआ था तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, क्योंकि बेरिश ट्रेंड में रिवर्स रिट्रेसमेंट का ट्रेड पकड़ लिया। मार्केट ने जस्ट लंदन लो और एशियन लो को शिफ्ट करा और अपसाइड की तरफ मूव दिया। अगर मार्केट को बेरिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करना होता अकॉर्डिंग टू बिग टाइम फ्रेम, तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट करती है, जो कि मार्केट ने इवेंचुअली करा भी। ठीक है, फिर मार्केट ने वही करा और डाउन साइड की तरफ प्रॉपर रिवर्स कंटिन्यूएशन का सेटअप दिया, लेकिन मैं नहीं पकड़ा, क्योंकि मैं उस टाइम देखा था इंडेक्स पे। उस टाइम पे ना देखो क्या फगड़ा प्राइस एक्शन है किसका। मैंने जैसे इमेजिनेशन ट्रेड लगाई है, मैंने ट्रेड ली नहीं थी। ठीक है, देखो प्राइस एक्शन मतलब क्या फगड़प है, कोई चूतिया बंदा करेगा। देखो कौन करेगा इसमें ट्रेड, मैं तो नहीं करता भाई, और मैंने करा भी नहीं इवेंचुअली। अब आती है इसकी, देख रहे हो 3 पोजीशन है, छोटी छोटी पोजीशन थी, क्योंकि इसमें मेरे को लॉट साइज समझने की जरूरत थी ना, तो मैंने 3 छोटी छोटी पोजीशन लगा के देखी और मेरा परफेक्ट लॉट बैठ रहा था कुछ। ठीक है, नैस्डैक में ओवरऑल बाइस की बात करें तो मार्केट था अप ट्रेंड में, लेकिन रिट्रेसमेंट डाउन साइड। ठीक है, सेम सिचुएशन इसमें, मार्केट अप ट्रेंड में लेकिन रिट्रेसमेंट एट डाउन साइड। अब यहाँ पे मैंने क्या चीज़ नोटिस करी, मैंने यहाँ पे एक ये चीज़ नोटिस करी, अकॉर्डिंग टू बिग टाइम फ्रेम प्री मार्केट में ऑलरेडी मार्केट ने लंदन लो शिफ्ट कर लिए थे, तो ये मैनिपुलेट करा प्री मार्केट ने अबव यहाँ पे और कंटिन्यूशन दिया यहाँ पे, तो ये आराम से एक लंदन कंटिन्यूशन न्यूयॉर्क कंटिन्यूशन रिवर्सल का ट्रेड बन सकता था, जो कि बना भी, क्योंकि नैस्डैक ने ऑलरेडी हाई आवरली लो क्लेम कर लिए थे, जो कि बुलिश जाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और हैरानी की बात यह है, अकॉर्डिंग टू मी मार्केट ने बनाया एस एम टी, यहाँ पे बनाया एक लो और एक लोअर लो, और ई एस में बनाया एक लो और एक हायर लो, और 10 AM की कैंडल जैसी क्लोज हुई ना, मैंने एक्चुअली 10 AM की कैंडल क्लोज होने से एस एम टी कन्फर्मेशन पूरी होने से पहले ही ट्रेड ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 1 मिनट का पूरा ब्रेक स्ट्रक्चर मिल गया था 20 के आसपास। 10 मिनट पहले ट्रेड ले लिया अकॉर्डिंग टू 1 मिनट का ब्रेक स्ट्रक्चर, मेरे को पूरा 1 मिनट का ब्रेक स्ट्रक्चर मिल गया था यहाँ पे। यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक स्ट्रक्चर मिला, उसके बाद फिर थर्ड कॉन्फ्रेंस भी मिला, फिर मैंने ट्रेड ले लिया और मेरा कुछ 10-15 मिनट में मेरा टीपी हिट हो गया और मेरा अकाउंट पास हो गया। तो आराम से मैं बोल सकता हूँ मार्केट का रिवर्स कंटिन्यूएशन ट्रेड था, मार्केट ने मैनिपुलेट करा टूवर्ड दीज हाइज, लंदन प्री मार्केट का मैनिपुलेशन, फिर रिवर्स कंटिन्यूएशन लंदन प्री मार्केट का कंटिन्यूएशन, फिर ये हुआ मेरा
न्यूयॉर्क का कंटिन्यूशन रिवर्सल जो कि मैंने प्यार से कैच करा। इधर मेरे को ये ट्रेड भी मिली, लेकिन मैंने ली नहीं क्योंकि भाई इवेंचुअली इतना ब्रेक की जरूरत थी। इधर मेरे पास मेरे फेस टू के पास वगैरह थे, मतलब आईडी लॉगिन थी, लेकिन तभी मैंने नहीं लिया। तो सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ, ये वाला सेटअप मिल रहा था जिसपे SMT बनाए, लो और एक हाई और एक लोअर लो, सॉरी हाई और एक लोअर हाई और हाई और एक हाई और एक हायर हाई। तो इसमें मुझे, मैं पकड़ सकता था ES में, लेकिन मैं नहीं पकड़ा। तो ये बात तो हो गई। ये मैंने ऐसे अकाउंट, ये मेरे ट्रेड्स थे। और देख लो बैंकर, ये है मेरा सर्टिफिकेट, निर्भय ने पास करा फेस 1। ठीक है, तो फिर तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरे दो है मेरे टूर्नामेंट अकाउंट, और ये है मेरा डैशबोर्ड जिसे मैंने प्यार से पास आउट कर लिया। ये है मेरा 91 का रिस्टोर, 91% का मेरा विन विन रेट है। मतलब लिटरली देख रहे हो, 10 में से मैं नॉट रेड लूंगा तो विन करूंगा। ये था भाई क्वालिटी सेटअप लेने का फ़ायदा, प्लस में प्रॉपर अपने बायस को फॉलो करना। तो देख रहे हो तुम, देखो ना यार, किसी लसन का भी हो सकता है ऐसा। और ये सब मैंने तुम्हारे आंखों के सामने डॉक्यूमेंट करा है सारा, एक हफ्ते के अंदर कैसे मैंने फेज़ 1 पास करा GFT का। अब देखते हैं बैंकर अपना फेज़ 2 का सारा सिस्टम तो आ ही गया है। ये रहा मेरा फेज़ 2 का अकाउंट। अभी तक ये मैंने ट्रेडिंग चालू नहीं करी, मैं मंडे से ही करूँगा। ये मे भी मैं जानता थोड़ा लेट पोस्ट हो रहा होगा तो सॉरी, और नॉइस की वजह से भी सॉरी, क्योंकि ड्यू टू सम पर्सनल इशू। लेकिन देख लो यार, तुम्हारे भाई ने पास कर दिया। अब देखो यार, इस वीडियो को सपोर्ट दो, और देखो यार, अगर तुम मेरे को फॉलो करोगे, मेरे फुट स्टेप्स को, तो तुम भी कर पाओगे। तो उसमें इतना कहना चाहता हूँ। चलो फिर यार, बाय बाय, पीस।